Welcome back to my channel, and today I am going to solve a question. Question is basically from linear programming problem, and question is minimization. The objective function is this and these are the constant. So पहले मैं क्या करने वाला हूँ, constant को equate करने वाला हूँ और x y का वैल्यू ढूंढना है. तो मेरा प्रॉब्लम है मिनिमम प्रॉब्लम, और इस पे एक चीज़ है कि फिजिबल रीजन और ऑप्टिमल सॉल्यूशन कैसा. अगर फिजिबल रीजन बाउंडेड है देन ऑप्टिमल सॉल्यूशन एग्जिस्ट होता ही है, और नो फिजिबल सॉल्यूशन, अगर फिजिबल रीजन ही नहीं है तो ऑप्टिमल सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं होता है, तो डज नॉट एग्जिस्ट एनी ऑप्टिमल सॉल्यूशन. अगर फिजिबल रीजन अनबाउंडेड है देन ऑप्टिमल सॉल्यूशन आइदर बाउंडेड और अनबाउंडेड दोनों भी केस हो सकता है. तो इन दिस केस इस पे मैं देखने वाला हूँ. पहले मैं इसका इक्वेट कर लेता हूँ -5 का साथ. देन इफ आई फाइंड वैल्यू, अगर मैं कोई दो वैल्यू निकाल लो एक्स एंड वाई का. इफ x इक्वल टू 0 देन y इक्वल टू 5 एंड y इक्वल टू 0, x इक्वल टू -2.5. ये आया. तो ओके, अगेन मैं दूसरा अगर इक्वेशन ले लूँ. इफ आई टेक x इक्वल टू 0, मैं x इक्वल टू 0 ले लूँ तो y इज माई 3, एंड y को मैं अगर 0 ले लूँ तो x इक्वल टू माई 1. एंड सिमिलरली अगर मैं थर्ड इक्वेशन को ले लूँ तो ये है 2x माइनस 3y इक्वल टू 12. सो फ्रॉम अभी मैं फिर से x एंड y का दो वैल्यू. इफ आई टेक x इक्वल टू 0 देन y इज -4, एंड y अगर मैं 0 ले लूँ देन x इज 6, -2.5, 0, 0,3. अभी मैं इसका ग्राफ पे इस पॉइंट को प्लॉट करना चाहता हूँ. तो मैं अभी ग्राफ ड्रॉ करने वाला हूँ. इस फर्स्ट पेज को अच्छे से आप लोग देख सकते हैं. जो पॉइंट मैंने लिया है एक्स एंड वाई का, अभी इस पॉइंट को ग्राफ पे प्लॉट करने वाला हूँ. तो अभी ग्राफ से मेरा पहला पॉइंट था 0,5. तो 0,5 इज दिस पॉइंट. ये पॉइंट है 0,5. और सेकेंड पॉइंट था -2.5, 0. सो दिस पॉइंट इज दिस. एंड उसका बाद था 1,0 पॉइंट. एंड पहले कर्व का था ये दोनों पॉइंट. तो इस दोनों पॉइंट को मैं फास्ट ड्रॉ कर लेता हूँ. सो दिस इज द फर्स्ट लाइन. एंड सिमिलरली ये 0,3 एंड 1,0 इज द सेकेंड लाइन का था. तो ये दोनों से एक लाइन ड्रॉ कर लिया. और थर्ड वाला था मेरा 0,-4 एंड 6,0. ये थर्ड का कर्व में ऐसे ड्रॉ कर दिया. दिस इज माई कर्व. दिस इज माई द ग्राफ ऑफ दिस पॉइंट्स. सो नाउ मैं क्या देखने वाला हूँ इधर. तो पहले मेरा पहला इक्वेशन था मेरा 2x माइनस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू -5 ऐसा था. तो अभी मैं x एंड y को 0 पुट करने वाला हूँ. अगर x और y को 0 पुट करूँ तो ये 0 ग्रेटर देन इक्वल टू -5, यानी कि ये बात सही है, 0 -5 से बड़ा है. तो इसका एरो टुवर्ड्स द 0. तो इसका एरो होगा इधर 0 का साइड पे. सिमिलरली मैं दूसरा कलर पेन यूज करके दिखाता हूँ. इसका एरो होगा ऐसे. तो सिमिलरली इफ आई टेक द अनदर इक्वेशन, अगर मैं दूसरा इक्वेशन लेता हूँ तो दूसरा इक्वेशन है मेरा 3x प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 3, जहाँ पे इफ आई टेक x एंड y दोनों 0 पुट करता हूँ तो 0 ग्रेटर देन इक्वल टू 3. ये बात सही नहीं है क्योंकि 0 3 से बड़ा नहीं है. तो ये 0 का साइड से नहीं जाएगा, ऑपोजिट ऑफ द 0, मतलब एरो इसका इधर बनाएगा. इसका एरो होगा ऐसे. सिमिलरली थर्ड इक्वेशन से भी मुझे मिलेगा 2x माइनस 3y लेस देन इक्वल टू 12. इफ आई टेक 0,0 पॉइंट देन 0 लेस देन इक्वल टू 12. ये भी बात सही है. तो 0 12 से छोटा है, तो ये भी मेरा ऐसे बनाएगा एरो टुवर्ड्स द 0. तो अभी मेरा है फिजिबल रीजन में मुझे ये मिला. ये वाला मेरा फिजिबल रीजन मिला. तो इस फिजिबल रीजन, ये फिजिबल रीजन है अनबाउंडेड. दिस इज द अनबाउंडेड फिजिबल रीजन. तो इन केस ऑफ अनबाउंडेड फिजिबल रीजन देयर, मैं पहले बोला था फिजिबल रीजन अनबाउंडेड केस में दो केस हो सकता है.
ऑप्टिमल सॉल्यूशन आइदर बाउंडेड और अनबाउंडेड। सो हम लोग इसको बोल नहीं सकता कि ऑप्टिमल सॉल्यूशन बाउंडेड होगा और अनबाउंडेड भी हो सकता है, तो डायरेक्टली वी कैन नॉट से। तो पहले क्या करना पड़ेगा, इसका कॉर्नर पॉइंट लेना पड़ेगा। तो मेरा ऑब्जेक्टिव फंक्शन था z इक्वल टू -50x प्लस 20y। तो पहला ऑब्जेक्टिव, इस कॉर्नर पॉइंट को a पॉइंट लिया, इसको b, इसको c एंड सिमिलरली दिस इज पॉइंट d। तो पहला पॉइंट था a पॉइंट 0,5 और 0,5 अगर मैं इस ऑब्जेक्टिव फंक्शन को पे पुट करूँ तो ये हो जाएगा मेरा 50 इंटू 0 प्लस 20 इंटू 5 दैट मीन्स 100। सिमिलरली बी पॉइंट का अगर मैं पुट करूँ, बी पॉइंट का है 0,3 था, तो 0,3 को मैं अगर पुट करूँ इधर तो ये होगा मेरा 60। और सी पॉइंट है 1,0, अगर मैं इसको पुट करूँ मैं 1,0 मुझे मिलेगा -50। एंड डी पॉइंट, अगर डी को मैं पुट करूँ, डी इज माई 6,0 देन दिस विल बी -300। तो पहला पॉइंट मिला मुझे 100, दूसरा 60, थर्ड पॉइंट -50 और -300। अभी मुझे चारों पॉइंट से दिखाई दे रहा है कि -300 इज द मिनिमम। इसको क्या नाम दे दिया मैं, स्मॉल एम, इसका नाम है मिनिमम। बट अभी इसको मिनिमम है कि नहीं, क्योंकि ये अनबाउंडेड रीजियन है तो इसमें डायरेक्टली बोल नहीं सकता ये मिनिमम होगा बोल के। तो इसके लिए और एक टेस्ट मुझे करना पड़ेगा, थोड़ा एक टेस्ट करना पड़ेगा। एक टेस्ट का मतलब इस डी पॉइंट, जिस पॉइंट पे मिनिमम आया, मतलब इस डी पॉइंट में 6,0 पे मिनिमम आया, इस पॉइंट से एक लाइन में ऐसे एक ड्रॉ करने वाला हूँ। ऐसे एक मैं लाइन ड्रॉ करूँगा तो ये होगा मेरा लाइन। ओके, अब अभी मैं क्या करने वाला हूँ, इस लाइन का ऊपर किसी एक पॉइंट, सपोज इस पे एक पॉइंट ले लिया, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट पॉइंट सपोज 8, इस पॉइंट पे ले लिया, सपोज इस पे ले लिया, एक पॉइंट ले लिया 8,3 पॉइंट ले लिया। तो माइनस इस पॉइंट, इस लाइन पे एक पॉइंट ले लिया 8,3। तो इफ आई पुट 8,3 इन द ऑब्जेक्टिव फंक्शन, तो z इक्वल टू -50 इंटू 8 प्लस 20 इंटू 3, दिस इज -400 प्लस 60, दिस विल बी माइनस मैं इसमें पुट कर दूं तो मुझे मिलेगा -340। देखा है कि मैं मिनिमम मेरा -300 था, बट फिर मैं अगेन एक पॉइंट पुट करके देखा -340 आया, तो इससे भी मिनिमम वैल्यू इधर एग्जिस्ट कर रहा है। तो अगर मैं और पॉइंट लेके इधर देखूँ 9, समथिंग पॉइंट और कुछ पॉइंट लेके देखूँ तो इसका मिनिमम बढ़ते रहेगा। तो दैट मीन्स इससे और छोटा वैल्यू आने का चांसेस है। So therefore we can conclude that there does not exist any minimum solution। तो इस अनबाउंडेड रीजन का नो मिनिमम optimal solution। This is the explanation of this question। Thank you everyone।